हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक डी। आज इंश्योरेंस कंपनी का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। आज की क्लास में थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है इंश्योरेंस का। अपग्रेडेड यानी कि अब तक हम सिंगल इंश्योरेंस कंपनी सॉल्व कर रहे थे, खाली फायर खाली मरीन। आज के क्वेश्चन में डबल सॉल्व करेंगे एक साथ, फायर भी है और मरीन भी है। तो कैसे सॉल्व किया जाएगा वो देखते हैं। छोटा सा ही कंसेप्ट, ज्यादा बड़ा सम लिया नहीं मैंने, छोटा सा ही लिया है ये। ओह वाह, फायर मतलब आग लगाना बेटा। केन बेटा लगा। मतलब इंश्योरेंस का मतलब क्या है? इंश्योर इन चिंता वाह, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी यही है। तो शादी नहीं चल रहा है, इंश्योरेंस चल रहा है। 7 जन्मों का साथ कोई देखता तो है नहीं ये केन ना कसम से। अल्ताफ सर आप रिएक्ट मत कीजिए सर, शादी विधि नहीं, इंश्योरेंस चलेगा। चलो ध्यान देते। तो फायर आग लगे उसके सेफ्टी के लिए जो आप इंश्योरेंस निकालते हो, इंश्योरेंस तो मालूम है ना। तो हम उस कंपनी का अकाउंट सीख रहे कि फायर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट कैसे मेंटेन करता है। मरीन पानी के अंदर, मिसलेनियस जीवन को छोड़ के, लाइफ छोड़ के बाकी कुछ भी आता है वो सब मिसलेनियस में जाता है। आपको लाइफ इंश्योरेंस नहीं पढ़ना है, लाइफ को छोड़ के बाकी फायर है, मरीन या मिसलेनियस, ऐसे 3 टाइप के इंश्योरेंस कंपनी आएंगे और हमको उन सब का इंश्योरेंस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इनकम क्या है उनका, एक्सपेंस क्या है, वही कैलकुलेट करना है। बेसिकली हम रेवेन्यू स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और रेवेन्यू स्टेटमेंट में 3 रेवेन्यू स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। एक रहेगा फायर का, एक रहेगा मरीन का और एक रहेगा मिसलेनियस। अब 3 अलग अलग बनाओ या जैसा मैंने आज प्रिपेयर किया है, फायर मरीन, अगर मिसलेनियस हो तो और एक कॉलम ऐड कर देता और तीनों रेवेन्यू स्टेटमेंट एक जैसा ही होता है। इनकम लेस एक्सपेंस, इनकम में इनको 2 ही इनकम है, प्रीमियम अर्न एंड अदर इनकम। एक्सपेंसेस में 3 ही एक्सपेंसेस है, क्लेम कमीशन अदर एक्सपेंसेस। इनकम में एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या लॉस फ्रॉम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ पे सॉरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम फायर मरीन या मिसलेनियस। कोई अप्रोप्रिएशन है तो माइनस करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं। जो भी इधर प्रॉफिट आता है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। समझ में आया क्या? क्लियर। अब ये कैलकुलेट करने के लिए अपन 4 शेड्यूल बनाएंगे, एक प्रीमियम, एक क्लेम, एक कमीशन और एक अदर एक्सपेंसेस। प्रीमियम अर्न, क्लेम, कमीशन, अदर एक्सपेंसेस। अब देखो कॉलम में मैंने फायर मरीन फायर मरीन फायर मरीन फायर मरीन, इसके पहले रुपीज लिखता था, अब मैंने दोनों का एक कॉलम बना दिया है। ठीक है, करना क्या है, प्रीमियम है तो कितना आ रहा है, रिसीव कितना हो रहा है उसका टोटल लो, उसमें से कितना पे कर रहे वो माइनस करो। प्रीमियम इनकम है मतलब वो क्रेडिट है, तो पे कर रहे मतलब वो क्या हो जाएगा, डेबिट। समझ में आया? क्लेम एक्सपेंस है और एक्सपेंस डेबिट होता है, पे कर रहे हो तो डेबिट, और अगर रिसीव हो रहा है तो क्या करोगे, क्रेडिट मतलब माइनस करोगे। अरे समझा? कमीशन एक्सपेंस है मतलब पे करना है, अगर रिसीव होगा तो क्या होगा, माइनस। मतलब डेबिट है तो क्रेडिट, क्रेडिट है तो डेबिट, ये बेसिक रूल खाली समझाने के लिए। एक्सपेंसेस तो हमेशा डेबिट ही होगा। क्लियर? ओके, चलिए स्टार्ट करते। क्वेश्चन देखते दिया क्या गया है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रियल जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31st March 2017, you are required to prepare revenue account in respect of fire and marine business for the year ended 31st March 2017। रेवेन्यू अकाउंट बनाने का है, किसका, फायर का और मरीन का। रेवेन्यू अकाउंट मतलब जो आपने ये बनाया है वो, ये आपको प्रिपेयर करना है, बराबर है। पर्टिकुलर्स, आउटस्टैंडिंग क्लेम, तो क्लेम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, वो भी ये ओपनिंग दिया हुआ है। फिर क्लेम पेड दिया है, क्लेम से रिलेटेड है। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड, वो तो लास्ट में अपन मेंटेन करते हैं, जो प्रीमियम कमाते हो रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड, तो ये लास्ट में जाएगा। प्रीमियम रिसीव मतलब प्रीमियम का शेड्यूल बनेगा, इधर क्लेम इधर प्रीमियम। कमीशन, कमीशन का शेड्यूल बनेगा। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, अदर एक्सपेंसेस का शेड्यूल बनेगा।
री इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम का शेड्यूल बनेगा। मतलब क्या क्या शेड्यूल बनने वाला है? प्रीमियम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, क्लेम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, कमीशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, अदर एक्सपेंसेस। मतलब ये चारों शेड्यूल बनाने ही आपको। फॉलोइंग एडिशनल पॉइंट्स आर टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। क्लेम, क्लेम से रिलेटेड आ गया। आउटस्टैंडिंग क्लेम कौन सी तारीख का? ये 31। आउटस्टैंडिंग क्लेम ये कौन से तारीख का है? 1। ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है, और ये क्लेम पेबल है। क्लेम आउटस्टैंडिंग मतलब पेबल होता है। फायर का कितना है और मरीन का कितना है दिया है। फिर प्रीमियम आउटस्टैंडिंग दिया है। प्रीमियम कौन से तारीख का दिया है? 31 मार्च, मतलब क्लोजिंग। प्रीमियम रिसीव दिया है, ओपनिंग के बारे में कुछ भी बोला नहीं है, सीधा सीधा क्लोजिंग दिया हुआ है फायर का और मरीन का। फिर रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड, जो रिस्क है ये ओपनिंग दिया है और ये आप क्लोजिंग में मेंटेन करने वाले हो, बराबर। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑन 31 क्लोजिंग दिया है। और कुछ दिया है क्या? नहीं, छोटा सा सम है, जैसा जैसा दिया मैं खाली पोस्टिंग करते जा रहा हूं। सबसे पहला दिया है आउटस्टैंडिंग क्लेम, किधर जाएगा? क्लेम में जाएगा, बराबर है। क्लेम का फॉर्मेट क्या है? पहले क्लेम पेड लेने का, उसके अंदर ऐड करने का पेबल। क्लेम पे लेने का, ऐड करने का पेबल। पेबल में भी कैसा है? क्लोजिंग लेस ओपनिंग, क्लोजिंग लेस ओपनिंग। ये कौन सा है? ओपनिंग है। अपन क्या करेंगे? लेस करेंगे। क्लेम में जाऊंगा, लेस ओपनिंग क्लेम। कितना दिया है? फायर का दिया है 28 और मरीन का दिया है 7। फॉर्मेट आपको बताया था मैंने अलग से लिखा है। अगर आप फॉर्मेट के हिसाब से नहीं जा रहे हो, आपको जैसा फॉर्मेट बना के करने का वैसे करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर है क्लेम पेड। क्लेम पेड तो क्लेम में ही जाएगा। पेड है तो पहला ही हेडिंग आता है क्लेम पेड, डायरेक्ट प्लस री। यहां पे ऐसा डायरेक्ट है ही नहीं, ये फायर का है और ये मरीन का है, तो फायर का फायर में, मरीन का मरीन में। क्लेम पेड में ऐड करते हैं पेबल, पेबल आता है, उसके अंदर क्लोजिंग लेस ओपनिंग, ये आपका फॉर्मेट है। तो ओपनिंग दिया था, क्लोजिंग अभी तक दिया नहीं है। आगे रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क बाद में सॉल्व करेंगे, एंड में। प्रीमियम रिसीव, ये तो इनकम है। प्रीमियम रिसीव कितना है भाई? फायर का 4,50,000, मरीन का 3,30,000। प्रीमियम रिसीव के बाद एजेंट कमीशन, एजेंट कमीशन एक्सपेंस है तो कमीशन में जाएगा। एजेंट कमीशन पेड कितना भाई? 60,000, सॉरी 40,000 और 20,000। फिर एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट 60 और 45 बराबर है। री इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट, कंफ्यूज कर दिया। डेबिट अभी मैंने आज स्टार्ट में बताया। प्रीमियम क्या होता है? इनकम, और इनकम क्या होता है? क्रेडिट, है नहीं? प्रीमियम इनकम होता है, लेकिन उसने बोला है प्रीमियम डेबिट। डेबिट मतलब क्या करोगे? माइनस। अरे समझा? और इधर वर्ड भी यूज किया है री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस हमेशा क्या होता है? माइनस। यहाँ पे जो भी प्रीमियम रिसीव है उसमें से प्रीमियम पेड क्या करते हैं अपन? माइनस। कितना? 25,000 और 15,000। समझा ये? अरे हाँ, टेबल क्लियर हो गया। खाली एक ही चीज मैंने उसमें स्किप किया, ये अनएक्सपायर्ड रिस्क। बाकी पोस्टिंग क्लियर सबको? पक्का? पैराग्राफ क्लेम आउटस्टैंडिंग कौन सा है? ये क्लोजिंग। क्लेम में जाऊंगा, ऐड क्लेम पेबल में क्लोजिंग। क्लेम कितना है भाई? फायर का 10,000, मरीन का 15,000। फॉर्मेट बन गया। क्लेम पेड में ऐड करूंगा क्लेम पेबल, क्या है फॉर्मेट? क्लोजिंग लेस ओपनिंग। अंडरस्टूड? हाँ, चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, प्रीमियम आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग तो इसी के अंदर ऐड करूंगा मैं। प्रीमियम आउटस्टैंडिंग वो भी कौन से डेट का दिया है? क्लोजिंग। ओपनिंग दिया है क्या? नहीं, तो क्लोजिंग प्रीमियम दिया है। कितना दिया भाई? फायर का दिया है 30,000, मरीन का दिया है 20,000। ठीक है। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड लास्ट में सॉल्व होता है। अनएक्सपायर्ड रिस्क बाद में सॉल्व करेंगे। एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट ऑन 31 मार्च, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट 31 मतलब क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग है तो उसी के अंदर ऐड कर दूंगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 10,000 और 5,000। और कुछ है? सब डन। खाली टोटल करो, खाली अनएक्सपायर्ड रिस्क बच जाएगा, बाकी सब तो टोटल कर सकते। टोटल ले लेता हूं, 4.5 लाख में क्लोजिंग ऐड करना है, इसमें ये ऐड करना है, तो 480 एंड 350। प्रीमियम पेड इसमें से क्या करूंगा मैं? माइनस, तो 480 माइनस 25 455,
और 15 माइनस करूंगा तो 35 बराबर है। उन्नति क्लियर है? बाकी इसको बाद में सॉल्व करेंगे। क्लेम पे आते हैं। 1 लाख में ये ऐड और ये माइनस, इसमें ये ऐड और ये माइनस, तो इधर नेट क्लेम इनकर्ड आ जाएगा। 1,10,000 में 28 जाएगा, मतलब 82 और इधर 88 है, इधर 7 और 8 15 बराबर है। अरे समझा? इधर 40 और 20, इधर 70 और 50, सब हो गया। चलिए एक चीज बच गया है, वो क्या है? रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क। पढ़ो। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क टू बी मेंटेन एट 50% and 100% of net premium in respect of fire and marine insurance इज्जत से। म्हणजे क्या है? म्हणजे ये है कि जो फायर है उसमें आपको कितना % रिजर्व करना है, और जो मरीन है उसमें कितना करने का है। तो आपको कैसे मालूम फायर में 50 करने का है? उसने तो वर्ड यूज किया इज्जत से। इज्जत में सबसे पहला किसको इज्जत दिया उसने? बाद में किसको दिया? तो पहले फायर को इज्जत दूंगा और बोलूंगा भाई तेरे को 50% बोला है और तेरे को 100% बोला है। समझा? तो जो भी फायर इंश्योरेंस में आपने कमाया, इसका कितना % अपने को रिजर्व करने का है, और जो मरीन में कमाया उसका कितना % करने का है। अरे ये समझ में आ गया क्या? तो अपने पास कैलकुलेटर है, जैसा कोई बोलता है अपन फटफट कैलकुलेट तो कर ही लेते हैं। तो 4,55,000 का 50% कैलकुलेट करेंगे, 2,27,500 बराबर। ये फायर का है 50%, मरीन का तो 100% मतलब 3,35,000 ही आएगा। इसका मतलब मुझे अनएक्सपायर्ड रिस्क में फायर के केस में इतना पैसा जमा करना है ईयर एंड में, है या नहीं? जबकि पहले से उसमें कितना जमा है? 2 लाख जमा है। होना कितना चाहिए? तो कितना निकालना पड़ेगा? और इसमें से और 27,500 कम करना पड़ेगा, और वो किधर ट्रांसफर करना पड़ेगा? रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क में। कितना ट्रांसफर करना पड़ेगा? 27,000। समझ में आया? तो फायर के केस में रिजर्व में कितना जाएगा? 27,500, क्योंकि 2 लाख जमा है ऑलरेडी। कल के केस में हमने ऐड किया था, आज हम लोग माइनस करेंगे। समझाइए? आते हैं इधर। कितना पैसा जमा होना चाहिए? 3,35,000 100%, जबकि उधर जमा कितना है? 1,40,000 ही जमा है, मतलब कम जमा है। कितना? 1,95,000 कम है। तो अपने को इसमें से 1,95,000 कम करके किधर डालना पड़ेगा? रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क में। समझ में आया? प्रणव समझा क्या बोला मैंने? वापस एक बार सुन। क्वेश्चन में था रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क, अपने को रिजर्व करना है। कितना रिजर्व करना है? तो फायर के केस में 50% पैसा जमा होना चाहिए, और मरीन के केस में 100% पैसा जमा होना चाहिए रिजर्व में, बराबर है। तो इस साल आपने कितना कमाया? भाई 4,55,000 कमाया फायर में। तो उसने बोला फायर का जो भी कमाओगे उसका 50% आपके रिजर्व अकाउंट में होना चाहिए। तो 50% आया 2,27,500। तो मेरे रिजर्व अकाउंट में कितना होना चाहिए? 2,27,500 होना चाहिए। बट है कितना? ओपनिंग में कितना है? होना कितना चाहिए? ईयर एंड के हिसाब से 2,27,500 उसमें होना चाहिए। 2 लाख तो है, तो और उसमें कितना ऐड करना है मुझे? 27,500। तो वो किधर से निकालूंगा? प्रीमियम में से निकालूंगा और रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क में ऐड कर दूंगा। बात समझ में आया? कितना? 27,500। अंडरस्टूड? सिमिलरली अगर मैं मरीन की बात कर रहा हूं, तो मरीन में मैंने कैलकुलेट किया 3,35,000 मेरे अकाउंट में होना चाहिए। रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क में कितना होना चाहिए? 3,35,000 होना चाहिए, जबकि उसमें ऑलरेडी कितना जमा है? तो 1,95,000 और डालना पड़ेगा। तो हम इसमें से 195 निकालेंगे और रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क में जमा कर देंगे। समझा ये? चलिए तो देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। यहां पे रिजर्व फॉर अनएक्सपायर्ड रिस्क होना चाहिए 2,27,500। ऑलरेडी 2 लाख मेरे पास जमा है, तो इधर कितना जमा करना है? और 27,500 होना चाहिए। 3,35,000 है कितना? 1,40,000। तो और कितना इसमें से निकालना है? 1,95,000 निकालना है। तो नेट प्रीमियम मेरे पास कितना बचेगा?
455 नहीं, उसमें से 27,500 कम किया 4,27,500, इसमें से 195 कम किया 1,40,000। समझा ये? हाँ, अरे अभी समझा? अब कुछ नहीं, रेवेन्यू स्टेटमेंट में खाली पोस्टिंग करते जाएंगे, एक एक करके सबका पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहला प्रीमियम ऑन फायर से कितना कमाया मैंने प्रीमियम में 4,27,500, मरीन में कितना कमाया 1,40,000। कोई अदर इनकम है क्या मेरे पास? नहीं। टोटल कर लेंगे 4,27,000 और 1,40,000, इनकम डन। एक्सपेंसेस में फायर का एक्सपेंस कितना है क्लेम में 82 और उसका है 88, कमीशन में 40-20, अदर एक्सपेंसेस 70 और 50, टोटल कर लो 192, टोटल करो 158। इनकम माइनस एक्सपेंस, इनकम माइनस एक्सपेंस। समझा? माइनस करेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 235,500 एंड 18,000। डन विथ योर सम। समझा क्या किया? हाँ, आज के फॉर्मेट में ये इतना दिल पे लिया नहीं, क्लोजिंग ओपनिंग इसका दिया नहीं था, जो जो दिया था इंफॉर्मेशन को वैसा प्रेजेंट किया है खाली मैंने। और फॉर्मेट याद रखो, रिसीव में पेड माइनस होता है, पेड के भी कंसेप्ट में क्या है, क्लोजिंग लेस ओपनिंग सब में रहेगा, ओपनिंग माइनस और क्लोजिंग प्लस होता है, हमेशा ये याद ही रखना है। उनका जो डिफरेंस है वही हम ऐड करते हैं और कुछ नहीं करते, इसके लिए क्लोजिंग लेस ओपनिंग है। समझा? पक्का? तो फिर आज के लेक्चर में इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।